स्कूल का भूत यह कहानी एक छोटे से गांव में स्थित एक पुराने स्कूल की है, जहां हमेशा अजीब घटनाएं घटती थीं। गांव के लोग अक्सर स्कूल के बारे में बातें करते और उसे भुतहा स्कूल कहते थे। हालांकि अधिकांश लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे, लेकिन कई लोगों का मानना था कि स्कूल में वाकई कुछ रहस्यमयी है। यह स्कूल बहुत पुराना था और अंग्रेजों के जमाने में बना था। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और छत से लकड़ी के टुकड़े अक्सर गिरते रहते थे। गांव में यह बात मशहूर थी कि एक जमाने में वहां पढ़ाने वाली एक अध्यापिका की आत्मा वहां भटकती है। कहते हैं कि अध्यापिका की मृत्यु बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। शुरुआत यह घटना एक ठंडी सर्दियों की रात की है, जब स्कूल के 4 छात्रों अजय, विक्रम, सुनील और सीमा ने यह तय किया कि वे स्कूल में रात गुजारेंगे। वे सभी किशोर थे और गांव के भूतिया किस्सों को चुनौती देने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने सुना था कि रात के समय स्कूल के भीतर से अजीब आवाजें आती हैं और कई बार खिड़कियों से किसी छाया को चलते हुए देखा गया था। चारों दोस्तों ने आपस में योजना बनाई कि वे सब रात 12 बजे स्कूल में दाखिल होंगे। उनके मन में थोड़ा डर तो था, लेकिन साथ ही उत्साह भी कि वे गांव के इस सबसे बड़े रहस्य को सुलझा पाएंगे। उस रात जब पूरा गांव सो चुका था, चारों दोस्त अपने घरों से बाहर निकले और स्कूल की ओर बढ़े। स्कूल का मुख्य गेट टूटा हुआ था, इसलिए उसे खोलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे धीरे धीरे अंदर घुसे और स्कूल के भीतर का माहौल एकदम खामोश और डरावना था। भूत की दस्तक स्कूल के अंदर दाखिल होते ही चारों दोस्तों ने महसूस किया कि वहां का माहौल कुछ अलग था। हवा ठंडी थी और हर कोने में अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। विक्रम ने मजाक में कहा, क्या भूत भी सर्दी से डरता है? उसकी बात पर सभी हंसे, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिलों में डर था। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। आवाज इतनी तेज थी कि सभी चौंक गए। सीमा ने डरते हुए कहा, यह हवा से हुआ होगा, लेकिन सुनील ने कहा, नहीं, यहां तो हवा का नामो निशान भी नहीं है। अजय ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो देखते हैं किसने खिड़की बंद की। वे सभी खिड़की के पास पहुंचे और वहां किसी को नहीं पाया। खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई थी। तभी उन्हें स्कूल के एक कोने से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और डर से उनके चेहरों का रंग उड़ गया। अजय ने धीरे से कहा, शायद हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन विक्रम ने कहा, नहीं, हमने यह तय किया था कि हम इस रात को पूरा यहां बिताएंगे। भूतिया अध्यापिका आधी रात का समय हो चुका था और चारों दोस्त एक क्लासरूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज तेज होने लगी तो सीमा ने दरवाजे की ओर देखा। वहां कोई नहीं था। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुला और सभी ने देखा कि दरवाजे के पास सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें एकदम खाली और ठंडी थीं, मानो वह किसी को घूर रही हो। सभी दोस्तों की सांसें थम गईं। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तब तुम कौन हो? लेकिन वह औरत कुछ नहीं बोली। वह धीरे धीरे क्लासरूम के भीतर आई और उसी अध्यापिका की तरह दिख रही थी, जिसके बारे में गांव में बातें की जाती थीं। सभी दोस्त खामोश और डर से जकड़े हुए थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे भागें या कुछ बोलें। अचानक उस औरत ने एक तेज चीख मारी और क्लासरूम की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद हो गई। उसके बाद चारों ने देखा कि वह औरत धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सच्चाई का खुलासा चारों दोस्त किसी तरह हिम्मत जुटाकर स्कूल से बाहर भागे। उस रात के बाद से वे बेहद डर गए थे और किसी से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद अजय ने सोचा कि अगर वे इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो गांव में और भी लोग इस डरावनी घटना का शिकार हो सकते हैं। अजय और विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से बात की और स्कूल की पुरानी कहानी जानने की कोशिश की। उन्होंने सुना कि कई साल पहले एक अध्यापिका थी जिसका नाम मीना था। वह बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय थी, लेकिन एक दिन किसी अज्ञात कारण से उसकी मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी स्कूल में भटकती है, क्योंकि उसकी मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा हुआ था। अजय और विक्रम ने ठान लिया कि वे इस राज्य का पता लगाएंगे। वे गांव के कुछ और बुजुर्गों से मिले और उन्हें पता चला कि मीना की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसे मार दिया गया था। गांव के कुछ भ्रष्ट लोगों ने
उसे जमीन के एक टुकड़े के लिए मार डाला था, जिसे स्कूल के लिए दान किया गया था। उसकी आत्मा इसी अन्याय के कारण शांति नहीं पा रही थी। न्याय की मांग अजय, विक्रम, सुनील और सीमा ने मिलकर यह ठाना कि वे मीना की आत्मा को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने गांव के प्रमुख लोगों से बात की और इस मामले की जांच की मांग की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और उन लोगों का पर्दाफाश हुआ जिन्होंने मीना की हत्या की थी। पुलिस ने उन दोषियों को गिरफ्तार कर लिया और मीना को न्याय मिला। जब यह सब हुआ तो स्कूल में होने वाली अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। गांव वालों का मानना था कि अब मीना की आत्मा को शांति मिल गई है और वह अब उन्हें डराने नहीं आएगी। स्कूल फिर से खुल गया और वहां बच्चे बिना किसी डर के पढ़ाई करने लगे। अंत इस घटना के बाद चारों दोस्तों की हिम्मत और समझदारी की बहुत तारीफ हुई। उन्होंने एक भूतिया कहानी को एक सच्ची घटना में बदल कर दिखाया और एक निर्दोष आत्मा को न्याय दिलाया। यह कहानी इस बात का सबूत थी कि कभी कभी जो बातें हमें सिर्फ डरावनी कहानियां लगती हैं, उनके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है।